मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त न्यूज़ लैब। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। अभी जस्ट एक दुख भरी खबर आई है। कलकत्ता कॉलिन लैन और कॉलिन स्ट्रीट के 5 दोस्त आपस में पड़ोसी कलकत्ता शहर से जुमरात को यानी 14 सितंबर को मंदारमनी के लिए रवाना हुए थे और बहुत वो दोस्त थे नावेद अख्तर, आकिब अख्तर, उसामा अहद, सिद्धार्थ शाह, शेख अब्दुस या हसन। ये 5 दोस्त बहुत खुश खुर्रम रवाना हुए थे। बहुत सारे सपने सजा के रवाना हुए थे और ये सोच रहे थे कि हम लोग जब मंदारमनी जा रहे हैं खूब इंजॉय करेंगे, खूब नहाएंगे, यादगार लम्हे गुजारेंगे। मगर बहुत अफसोसनाक बात है, मगर उन 5 दोस्तों में से 3 दोस्त नावेद अख्तर जिनकी उम्र 28 साल है, आकिब हैदर जिनकी उम्र 25 साल है, उसामा अहद जिनकी उम्र 25 साल है, ये 5 दोस्तों में से 3 दोस्त अब इस दुनिया में ना रहे। और जो रेस्क्यू करके जिनको बचा लिया गया, सिद्धार्थ शाह 24 साल, शेख अब्दुस हसन 22 साल, ये रेस्क्यू करके थोड़ी सी इंजरी के बाद जो है ये आप बच चुके हैं, ये घर वापस आ चुके हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, ये 5 दोस्त जुमरात को वहाँ मंदारमनी पहुँचे तो जुमा के दिन हाई अलर्ट एरिया में जारी था, हाई टाइड था। पुलिस की तरफ से भी वार्निंग था कि कोई भी लोग बीच में या समंदर में नहीं जाएंगे, इसलिए कि ज्वार जो है ज्वार भाटा वो बड़े पैमाने पे हाई टाइड पे है। मतलब एक ऐसे हादसाती लहर में है जो वो अपने साथ न जाने कितनों को ज्वार के साथ लेके चला जाएगा। लोकल लोगों ने भी मना किया। एक यंग है, एक जवान है, जवानी की जोश एक अलग मामला रहता है। मगर उसे क्या पता था कि ये 5 दोस्तों में से 3 दोस्त जो है ये कलकत्ता से मंदारमनी के लिए नहीं, मौत के सफर पर रवाना हुए। उन्हें यह भी नहीं पता था ये उनकी जिंदगी का आखिरी सफर होगा। शायद आप उस दुनिया में कोई सफर नहीं कर पाएंगे। और आप समझ सकते हैं कि ऐसा हादसा दीघा हो या मंदारमनी हो या ताजपुर वगैरह के एरिया हो, समंदर सी साइड वगैरह में कमोबेश हर हफ्ते कुछ ना कुछ हादसा होते रहते हैं। इसलिए कि वहाँ पर कहीं ना कहीं शैतान भी लोगों को भगा देते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मसले मसाइल हैं। जब पेरेंट्स नहीं होते हैं, गार्जियन नहीं होते हैं, तो बच्चे आज़ाद होते हैं और आज़ाद होने के बाद बहुत कुछ गलतियां भी कर जाते हैं। तो ये सूरत हाल है, जिसमें से जुमा के दिन अप्रॉक्स 1:30 बजे के बाद जो है नावेद अख्तर जो है मिल गया था। उसकी बॉडी जो वहीं इंतकाल कर चुके थे। उनमें से 2 दोस्त आकिब हैदर, उसामा अहद जो मिसिंग थे, आज उनकी बॉडी मिल चुकी है और उन्हें मृत्यु मतलब डेथ करार दिया जा चुका है और 2 दोस्त बच चुके हैं। तो आज पूरे कलकत्ता शहर में गम का माहौल है, गम का अंदेशा है। ऐसी सूरत हाल में उनके बहुत सारे दोस्त अहबाब की आंखों में गम था। सरपरस्त न्यूज़ लाइव की भी टीम वहाँ से गई, न्यूज़ को भी लाइव किया, उनके रिश्तेदारों से भी मिले, उनके भाई बहनों से भी हम लोगों ने मिला, उनके दोस्त अहबाब से मिला। सबों ने कहा कि आकिब हैदर एक एक्टिव लड़का था, सोशल लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्टिव था और हमेशा जो है आवाज़ जो है उठाया करता था और इस तरीक़ा से सारे मामलात थे। मेरे कहने का मतलब है, मैं इससे 1 वीक या 10 दिन बिफोर भी पाकलैन के बच्चे के साथ भी यही हुआ था। वो लोग भी 2-3 दोस्त गए थे, जिसमें से एक इंतकाल कर चुके थे, दूसरे की हालत बहुत ख़राब थी। तो ये सब जो दीघा का रास्ता है, ये मंदारमनी का रास्ता है, ये बहुत डेंजर जोन का मतलब बहुत ख़तरनाक रास्ता है। इस रास्ते में जब जाते हैं जहन में हाई स्पीड गाड़ियाँ चलती है, समंदर में भी कंपटीशन होता है कि ये जो ज्वार आया हुआ है, ये टाइड जो आया हुआ है, कौन इसमें नहा के दिखाता है। ये कंपटीशन ये कहीं ना कहीं जो इंसान को एक दोस्त दूसरे दोस्त को खो बैठते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर आपके साथ पेरेंट्स नहीं है, गार्जियन नहीं है, बगैर गार्जियन के गए हैं, आप किसी दोस्त के बहकावे में भी ना आए, किसी के भी बहकावे में ना आए, किसी का ऐसी वैसी बातें में नहीं आए।
ज़िंदगी आपकी है, जीना आपको है। आपको ये इल्म होना चाहिए कि माँ बाप ने पाल पोष करके, तालीम दे करके एक उम्र पे पहुंचाया है, एक जगह पहुंचा, उसकी बहुत सारी उम्मीदें आपसे वाबस्ता हो जाती है। जब आप उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे तो वो आप समझ लीजिए कि बाप पर या भाई पर, रिश्तेदारों पर एक जवान जब कंधे के ऊपर उसकी बॉडी होती है तो आप समझ सकते हैं कि वो बाप अंदर से कितना गमगीन होता होगा जिसके कंधे पर बेटा की जनाजा जा रहा हो। अफसोसनाक मेरे कहने का मतलब है कि ऐसी हरकतें ना कीजिए, ज़िंदगी को बचाइए, अपने आप को बचाइए। और भी लेटेस्ट खबर हम देते रहेंगे। चलिए, बहुत अफसोसनाक खबर है। अल्लाह ताला हम आपको सभी को बचाए। अपने बच्चे को तलकीन कीजिए कि इस किस्म की चीज़ें ना करें और उनकी ज़िंदगी बचाइए। उनको हमेशा कहीं दोस्तों के साथ गलत सफ़र पर जाने मत दीजिए। अगर जाइए तो खुद जाइए, अगर भेजिए तो तलकीन करके भेजिए, बताइए ये बेटा ऐसे ऐसे ये करना, ये ज़िंदगी है, ये चीज़ है, किसी के बहकावे में नहीं आना। आप देखते रहिए सरफरोज़। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया। हाँ, ये वो लोग ड्रंक थे और उन्होंने समझिए नशा किया हुआ था और उन्होंने समझिए अथॉरिटी ने, है ना, एक कॉमन ड्रंक कार्ड या कोई रोड साइड इंसान ने नहीं, एक पर्टिकुलर अथॉरिटेरियन पर्सन ने इस बात का क्लेम किया कि वो लोग समझिए ड्रंक थे, विदाउट एनी क्लेम, विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनीथिंग, है ना जी। आप सब ने समझे देखा जी। तो इस बात का समझिए साफ हमें समझ में आता है कि ये समझिए या तो क्या कुछ बायस था उनका जी, या खुद को बचाने की कोई कोशिश थी, या खुद को समझिए कुछ ना कुछ अपना नेग्लिजियंस को छुपाने का कोई जिनका साजिश था, ना क्या था। ये आपने समझे देखा कि उन्होंने समझे विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी बैकअप, विदाउट एनी नोइंग एनी फैक्ट्स ऑफ द केस, उन्होंने बस क्लेम कर दिया कि वो सब ड्रंक थे। अभी जबकि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है ना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कुछ क्लीन थे, वो लोग पूरे क्लीन थे। तो ये समझिए क्या है, ये बस समझिए उधर का अथॉरिटी का नेग्लिजियंस था। क्या था? नेग्लिजियंस था उनका, है ना, कि आप किसी को भी नहीं कह सकते ना। आपने समझिए एक आपकी वजह से, आपकी नेग्लिजियंस की वजह से समझिए एक जान गई है, एक जान गई आपकी नेग्लिजेंस की वजह से, और आप समझिए उसको समझिए आपने चैन से जीने नहीं दिया, तो आप समझिए मरने के बाद भी उनका आप उनके ऑनर को ठेस पहुंचा रहे हैं, बिल्कुल उनकी डिग्निटी को आप ठेस पहुंचा रहे हैं, है ना जी। कि आप समझिए चाहते हैं कि वो समझिए एक इंसान समझिए एक अपने परिवार से समझिए अलग हो गया, हमेशा के लिए समझिए चला गया, आप समझिए उसके बावजूद भी उसको उसकी फैमिली को आप चैन से जीना नहीं देना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं उसकी फैमिली हमेशा हमेशा के लिए एक कलंक लेकर चले, है ना, कि कोई भी कह दे कि समझिए आपका तो बेटा नशा में था, कोई भी आप समझिए रास्ता का आदमी, हमने हमारी समझिए रिप्यूटेड फैमिली है ना, रिप्यूटेड फैमिली हमारी, कोई भी समझिए रास्ता का आदमी हमको कहेगा आपका बेटा तो नशे में था, तो समझिए हम फादर समझिए फादर मदर पे उनकी क्या गुजरी होगी, ये समझिए आप लोग नहीं समझ सकते। उन पे जो क्या गुजरी वो कोई नहीं समझ सकता, वो खुद जानते हैं कि समझिए 28 साल का समझिए इंजीनियरिंग ग्रेजुएट फ्रॉम टेक्नो इंडिया, है ना, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जैसा हम लोग को इन्फॉर्मेशन, मैकेनिकल इंजीनियर जी, वो समझिए कोई वो नहीं थे कि कोई नॉर्मल कोई बीकॉम कर लिया ना, वो टेक्नो इंडिया के मैकेनिकल ग्रेजुएट थे, उन्हें अच्छा डिवीजन से पढ़ाई की और समझिए वो खुद समझिए उनका चाहते थे बिजनेस करना, उन्होंने अच्छा बिजनेस किया, है ना, हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में वो परफेक्ट थे। और एक समझिए आप एक चीज में नेगेटिविटी दिखा कर आप समझिए इतनी जिंदगी भर की उनकी मेहनत को, जिंदगी भर का रेपुटेशन को, हमारी जिंदगी भर की हमारी समझिए इतना फैमिली लेगेसी को आप क्या है, एक तो समझिए न्यूज, एक तो इंसान का बोल, उसके जरिए से आप उसको खत्म कर देना चाहते हैं। इसका बारे में समझिए क्या होगा, इसका इंसाफ कैसा है, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से क्लियर हो चुका है, वो तो फिलहाल हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल में। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now